वेलकम टू ऑनलाइन बायोकेमिकल स्टूडेंट। और मैं हूं हिमांशु कुमार और हम लोग पढ़ रहे हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट में हम लोग मेल पार्ट पढ़ लिए हैं। फीमेल पार्ट में हम लोग कार्पेल के बारे में पढ़े थे और क्या पढ़े थे उसमें कि कार्पेल के 3 भाग होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। तो स्टिग्मा और स्टाइल ओवरी के बारे में मैंने उसका डायग्राम बनाकर उसके बारे में बता दिया था। तो अब उसके बाद में हम लोग देखेंगे कि ओव्यूल के बारे में, मेगास्पोरेंजियम के बारे में। तो क्या होता है मेगास्पोरेंजियम, आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखिए और इंटरेस्ट लीजिए, पढ़ाई से तैयार हो जाइए। ओके, देखिए तो ये है ओव्यूल, ये ओव्यूल का डायग्राम है और इस ओव्यूल को हम लोग कहते हैं मेगास्पोरेंजियम। मैंने बताया था कि कार्पेल को कहते हैं मेगास्पोरोफिल और वहां से जो ओव्यूल की जो उत्पत्ति होती है तो उस ओव्यूल का दूसरा का नाम है, हम लोग क्या कहते हैं, मेगास्पोरेंजियम कहते हैं। तो ये ओव्यूल का डायग्राम है और याद रखिएगा कि ओव्यूल के अंदर ही एम्ब्रियो सैक पाया जाता है। एम्ब्रियो सैक जो है ओव्यूल के अंदर, इसी एम्ब्रियो सैक को हम लोग फीमेल गैमेटोफाइट कहते हैं। ठीक है, तो ये हम लोग बाद में भी देखेंगे फीमेल गैमेटोफाइट को, लेकिन इतना जानिए कि इस ओव्यूल के अंदर में ही एम्ब्रियो सैक होता है, यानी फीमेल गैमेटोफाइट होता है। और इस एम्ब्रियो सैक के अंदर में सेंटर में सेकेंडरी न्यूक्लियस होता है जो डिप्लॉयड होता है। आगे हम बताएंगे कि कहाँ से आया ये, लेकिन अभी आप जानिए कि इसके एम्ब्रियो सैक के सेंटर में सेकेंडरी न्यूक्लियस होता है और ये डिप्लॉयड होता है। और ये तीन, इसके एक रीजन में 3 एंटीपोडल होते हैं और एक साइड में एक एग होता है और फीमेल गैमिट और 2 साइनर गिट्स होते हैं। तो इसमें जो 7 सेल है, देखिए 3 3 6 एक 7, लेकिन इसमें 2 न्यूक्लियस है तो टोटल 8 न्यूक्लियस। तो हम लोग आगे चल करके पढ़ेंगे भी कि एम्ब्रियो सैक के 7 सेल और 8 न्यूक्लियस का मतलब कि किस तरह से प्राप्त होता है उसके बारे में बताइए। तो ये सारा चीज हम बताएंगे। अभी हम लोग ओव्यूल के बारे में देखें तो ओव्यूल का ये बेस रीजन है, ये बेसल पार्ट है और इस बेसल पार्ट को हम लोग कहते हैं छेलेजा रीजन। तो मैंने यहाँ लिख दिया है कि बेसल पार्ट ऑफ ओव्यूल। आपसे कोई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता है कि ओव्यूल के बेसल पार्ट को हम लोग क्या कहते हैं, छेलेजा। और इसी छेलेजा से, इसी बेसल पार्ट से ओव्यूल के बाहर का जो लेयर होता है, जो इंटेगुमेंट होता है, उस इंटेगुमेंट की उत्पत्ति होती है। तो इसी बेसल रीजन से, वो सारा बात मैं लिखूंगा भी, लेकिन यहाँ देखिए ये छेलेजा से जो बाहरी भाग जो होता है, बाहरी जो लेयर होता है उससे कहते हैं आउटर इंटेगुमेंट और उसके भीतरी परत को इनर इंटेगुमेंट। मैं इस तरह से दिखा दिया, एक बाहर में एक लेयर ऐसे करके, एक अंदर में ऐसे लेयर करके दिखा। ये लेयर इंडिकेट करता है कि ओव्यूल बाहर से 2 लेयर से घिरा रहता है जिसे इंटेगुमेंट कहते हैं। तो बाहरी इंटेगुमेंट को आउटर कहेंगे और भीतरी इंटेगुमेंट को इनर इंटेगुमेंट कहते हैं। और इसका विकास कहाँ से होता है, इसका विकास होता है छेलेजा रीजन से। ये छेलेजा से ही होता है, बेसल पार्ट से होता है। ओव्यूल का जो मेन बॉडी है उसे कहते हैं न्यूसेलस। तो कोई आपसे क्वेश्चन भी पूछेगा कि ओव्यूल के मेन बॉडी को क्या कहते हैं, न्यूसेलस, मेन बॉडी ऑफ ओव्यूल। और इसी न्यूसेलस में ही आपको यहीं से ही मेगास्पोरेंजियम से मेगास्पोर मदर सेल की उत्पत्ति होगी। तो आप इतना जानिए कि ओव्यूल के मेन बॉडी, अभी जितना मैं बता रहा हूँ उतना समझिए कि ओव्यूल के मेन बॉडी को क्या कहते हैं, न्यूसेलस। अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है कि ओव्यूल के मेन बॉडी का नाम क्या है तो न्यूसेलस पर टिक मार कराना है। और याद रखिएगा कि ओव्यूल का एक सिरा जो खुला होता है, ओपनिंग होता है, जिसको माइक्रोपाइल कहते हैं। और ये कहाँ पर होता है, क्योंकि ये तो बेस रीजन है जहाँ पर छेलेजा है और इसका टीप पोर्शन जो है, टीप ऑफ ओव्यूल, ओव्यूल के टीप पोर्शन पर ओपनिंग होता है और उस ओपनिंग को कहते हैं माइक्रोपाइल। याद रखिएगा कि जो माइक्रोपाइल जहाँ पर होता है वहां पर इंटेगुमेंट नहीं पाया जाता है। तो क्वेश्चन पूछता है कि ओव्यूल के किस रीजन में इंटेगुमेंट एब्सेंट रहता है, तो माइक्रोपाइलर रीजन में। यहाँ पर देखिए इंटेगुमेंट नहीं है, तो माइक्रोपाइलर रीजन टीप ओव्यूल के टीप पोर्शन को कहते हैं। और ओव्यूल जो है, आपको बताए थे कि ओव्यूल जो है प्लेसेंटा के द्वारा एक डंठल के सहारे जुड़ा रहता है। तो उस डंठल को, उस स्टॉक को क्या कहते हैं, फुनिकल कहते हैं। ये फुनिकल जो है ओव्यूल के मेन बॉडी से प्लेसेंटा के सहारे जुड़ा रहता है। जिससे कहने का मेरा मतलब ये है कि मान लीजिए कि ये प्लेसेंटा है और इससे कोई ओव्यूल ऐसे जुड़ा है, मान लीजिए कैसे ओव्यूल ऐसे जुड़ा हुआ है, ऐसे ओव्यूल जुड़ा हुआ है इस तरह से। तो ये जो ओव्यूल है, ये जो प्लेसेंटा है, तो ये जो स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर होता है उसे कहते हैं फुनिकल। जैसे कि ऐसे समझने के लिए आप लिख लीजिएगा कि जैसे मान लीजिए कि प्लेसेंटा है और ये डंठल के सारे इसे ओव्यूल जुड़ा हुआ है, तो ये ओव्यूल हो गया, ये मान लीजिए ओव्यूल हो गया और ये क्या हो गया, प्लेसेंटा हो गया, ये प्लेसेंटा हो गया। तो ये पोर्शन जो ओव्यूल से जुड़ा हुआ है, मतलब ये प्लेसेंटा से जो जुड़ा हुआ है, ओव्यूल एक डंठल के सारे, स्टॉक के सारे जो प्लेसेंटा से जुड़ा हुआ है, इसी को कहते हैं फुनिकल। फुनिकल, तो ये फुनिकल जो है, तो इसी को कहते हैं, ये ओव्यूल से
जुड़ा रहता है, प्लेसेंटा से जुड़ा रहता है। ओव्यूल, ये ओव्यूल जो है एक डंठल के सहारे, एक स्टॉक के सहारे प्लेसेंटा से जुड़ा रहता है, जिसे फुनिकल कहते हैं। तो ये ओव्यूल जो है, ओव्यूल का मेन बॉडी फुनिकल के जिस पॉइंट से जुड़ा रहता है, जैसे कहने का मतलब है कि ओव्यूल का जो मेन बॉडी है, ये ओव्यूल है, मान लीजिए कि ओव्यूल है और ये फुनिकल है, तो ये जो पॉइंट, जिस पॉइंट से यहाँ पर अटैचमेंट है, यहाँ पर पॉइंट जुड़ा हुआ है, उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, हाइलम कहते हैं। तो मैंने लिख दिया कि पॉइंट ऑफ अटैचमेंट। कहने का मतलब है कि ओव्यूल के मेन बॉडी से फुनिकल का जो पॉइंट जुड़ता है उसके ओव्यूल बॉडी से, उससे क्या कहते हैं हम लोग, हाइलम कहते हैं। और ये फुनिकल जो है ऊपर में जाकर के ओव्यूल के मेन बॉडी से फ्यूज हो जाता है और फ्यूज होकर के एक इस तरह से उभार लाइक स्ट्रक्चर बना देता है, रिज लाइक स्ट्रक्चर बना देता है, जिसे क्या कहते हैं, रफ है। ठीक है, तो आप देखिए यहाँ पर ये जो रिज लाइक स्ट्रक्चर उसे कहते हैं रफ है, और ये जो स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर उसे कहते हैं फुनिकल। ये पॉइंट ऑफ अटैचमेंट है जहां पर ओव्यूल के मेन बॉडी से वो जुड़ रहा है। ये माइक्रोपाइलर रीजन है जहां ओपनिंग भाग है, जिसको ओव्यूल का टिप पोर्शन है, और ओव्यूल के मेन बॉडी को कहते हैं न्यूसेलस। और ओव्यूल बाहर में दो लेयर से घिरा रहता है, बाहरी लेयर को कहते हैं आउटर इंटीग्यूमेंट और भीतरी लेयर को कहते हैं इनर इंटीग्यूमेंट। माइक्रोपाइलर रीजन के पास में इंटीग्यूमेंट नहीं होता है, इसके बेसल पार्ट को छलाजा रीजन कहा जाता है, और ये ओव्यूल के अंदर में एम्ब्रियो सैक होता है, जिसे फीमेल गैमेटोफाइट कहा जाता है। तो इतनी बात आप नोट कीजिए, और तब तक इसके बारे में हम सबके बारे में हम लिख रहे हैं। ठीक है, हाँ तो देखिए, तो ओव्यूल का स्ट्रक्चर अभी तक हम लोगों ने देखा, और उस ओव्यूल का स्ट्रक्चर में सब कुछ मैंने बताया कि उसमें क्या क्या भाग है। उसके बारे में देखिए, पहला था फुनिकल। मैंने लिखा क्या है कि द ओव्यूल अटैच टू द प्लेसेंटा। ओव्यूल जो है प्लेसेंटा से जुड़ा रहता है, इसके पहले भी बताए थे। विद द हेल्प ऑफ सिलेंडर स्टॉक, एक डंठल लाइक स्ट्रक्चर से जुड़ा रहता है। ओव्यूल जो है प्लेसेंटा के साथ एक डंठल लाइक स्ट्रक्चर से जुड़ा रहता है, जिसे फुनिकल कहा जाता है। तो एक डंठल लाइक स्ट्रक्चर ओव्यूल में भी ऐसे देखे हैं, तो वो डंठल जैसा जो स्ट्रक्चर है वो क्या होता है कि वो प्लेसेंटा के द्वारा, जो ओव्यूल जो है प्लेसेंटा के द्वारा जुड़ा रहता है। तो ओव्यूल जो प्लेसेंटा के द्वारा जुड़ा रहता है, तो जिस डंठल से जुड़ता है, जिस सिलेंडर स्ट्रक्चर से जुड़ता है, उसी को कहते हैं फुनिकल। ठीक है, दूसरा टर्म उसमें देखिए कि हाइलम है। तो हाइलम क्या कहते हैं कि मैंने बताया था कि ओव्यूल का जो मेन बॉडी जो है, अब मान लीजिए कि ये डंठल जैसा स्ट्रक्चर ये ओव्यूल का जो मेन बॉडी है, तो ओव्यूल के मेन बॉडी के जिस पॉइंट पर जुड़ेगा, जिस पॉइंट पर फुनिकल जो है उस ओव्यूल के मेन बॉडी से जुड़ेगा, उस पॉइंट ऑफ अटैचमेंट मेन बॉडी से, ओव्यूल के मेन बॉडी से जो अटैचमेंट पॉइंट है, एंड दैट अटैचमेंट पॉइंट इज नोन एज हाइलम। मैंने क्या कहा कि द पॉइंट ऑफ अटैचमेंट, यहाँ देखिए, द पॉइंट ऑफ अटैचमेंट ऑफ फुनिकलस टू द ओव्यूल इज नोन एज हाइलम। तो कहने का मतलब है कि ये जो फुनिकलस का जो पोर्शन जो है ओव्यूल के मेन बॉडी के जिस पॉइंट से, जिस जगह पर वहां जाकर के जुड़ रहा है, तो उसी पॉइंट ऑफ अटैचमेंट को क्या कहते हैं, हाइलम कहते हैं। रफे में क्या होता है कि इट इज फॉर्म बाय द फ्यूजन ऑफ फुनिकलस विद द बॉडी ऑफ ओव्यूल। तो मेन ओव्यूल का जो मेन बॉडी है, और ये फुनिकलस आगे चलकर ओव्यूल के मेन बॉडी से फ्यूज हो जाता है, और फ्यूज होकर के वहां पर थोड़ा सा उठ जाता है, तो जो रिज लाइक स्ट्रक्चर बनाता है फुनिकलस जो है ओव्यूल के मेन बॉडी से फ्यूज होकर के एक रिज लाइक स्ट्रक्चर बनाता है, और उसी स्ट्रक्चर को कहते हैं रफे। तो मेरे कहने का मतलब क्या है कि ये कैसे बनता है, तो ये लिखा मैं कि इट इज फॉर्म बाय द फ्यूजन ऑफ फुनिकलस विद द बॉडी ऑफ ओव्यूल। ओव्यूल के मेन बॉडी से फ्यूज होकर के एक रिज लाइक स्ट्रक्चर बनाता है, और उसी को हम लोग कहते हैं रफे। चौथी बात क्या है उसमें, न्यूसेलस। तो हम लोग क्या देखे थे कि ओव्यूल जो है, पूरा ओव्यूल का जो स्ट्रक्चर है, तो ओव्यूल का जो स्ट्रक्चर है, उस स्ट्रक्चर का जो मेन बॉडी, ओव्यूल का जो मेन बॉडी है, वो टोटल मेन बॉडी तो न्यूसेलस ही है। तो ओव्यूल के मेन बॉडी का क्वेश्चन क्या आता है कि ओव्यूल के मेन बॉडी का नाम क्या है, तो न्यूसेलस, याद रखिएगा। द मेन बॉडी ऑफ ओव्यूल इज नोन एज न्यूसेलस। और इसके बाद मैंने बताया था कि ओव्यूल जो है बाहर से दो लेयर से घिरा रहता है। तो बाहर का जो लेयर है उसे क्या कहते हैं, इंटीग्यूमेंट कहते हैं, और उसके भीतर वाला जो परत है, लेयर है, उसे क्या कहते हैं, जो कि बाहर वाला को आउटर इंटीग्यूमेंट और भीतर वाला को क्या कहते हैं, इनर इंटीग्यूमेंट। क्योंकि इंटीग्यूमेंट के दो टाइप्स होते हैं, माने दो तरह के इंटीग्यूमेंट होते हैं, एक बाहर में एक भीतर में होते हैं। तो ये दोनों इस इंटीग्यूमेंट का विकास कहाँ से होता है, बेसल रीजन से। और बेसल रीजन क्या है ओव्यूल का, छेलेजल रीजन। तो अब यहाँ मैंने क्या लिखा है इंटीग्यूमेंट में कि ईच ओव्यूल
हैज वन और टू प्रोटेक्टिव इन्वेलप्स कॉल्ड इंटेगमेंट। कहने का मतलब है कि जो भी ओव्यूल आप देखिएगा, मतलब कि हम लोग जो ओव्यूल के बारे में जो पढ़ रहे हैं, मेन ओव्यूल जो होता है एनाटोपस ओव्यूल होता है। एंजियोस्पर्मिक प्लांट में अबाउट 80 से 84% या 80% लेकर के चलिए, कहीं कहीं 82% भी मिलेगा, तो आप 80% मान करके चलिए कि एंजियोस्पर्मिक प्लांट में जो एनाटोपस ओव्यूल जो होता है 80% होता है, और वही मेन ओव्यूल हम लोग जो स्टडी करते हैं एनाटोपस ओव्यूल का ही स्टडी करते हैं। तो उसके अलावा और किसी दूसरे ओव्यूल में ऑर्थोटोपस देखिए, एम्फीटोपस, माने किसी भी ओव्यूल की अगर हम बात करें तो वो बाहर में 2 प्रोटेक्टिव लेयर रखेगा, अपर मतलब कि प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, वो प्रोटेक्टिव लेयर इंटेगमेंट कहलाता है। तो बाहरी जो मतलब कि बाहर का जो लेयर होता है उसे आउटर इंटेगमेंट कहते हैं, और उसके भीतर वाला जो लेयर होता है उसे कहते हैं इनर इंटेगमेंट। तो हम डायग्राम में भी बताए थे कि 2 लेयर होता है, एक आउटर और दूसरा इनर। तो इंटेगमेंट क्या है? एक प्रोटेक्टिव कवरिंग है। छेलेजा रीजन क्या होता है कि मैंने कहा कि द बेसल पार्ट ऑफ ओव्यूल, मतलब कि ओव्यूल का बेसल पार्ट फ्रॉम व्हिच इंटेगमेंट अराइज, जहां से इंटेगमेंट निकल रहा है, तो जहां से इंटेगमेंट ओव्यूल के बेस से निकल रहा है तो उसी बेसल पार्ट को हम लोग क्या कहते हैं? छेलेजा। तो मैंने ऐसे लिख दिया इसको कि ऐसे समझ लीजिए कि द बेस ऑफ न्यूसेलस फ्रॉम व्हिच इंटेगमेंट इज ओरिजिनेटेड नोन एज छेलेजा। मतलब कि ओव्यूल के बेसल पार्ट से इंटेगमेंट का, कोई पूछेगा कि इंटेगमेंट का विकास कहाँ से होता है, कहाँ से ओरिजिनेट होता है, तो कहेगा कि छेलेजल रीजन से, ओव्यूल के बेस से। या तो ओव्यूल का बेस ऑप्शन दे, चाहे छेलेजल रीजन दे, दोनों में से कुछ भी दे, दोनों सही है। तो बेसल पार्ट से इंटेगमेंट का विकास होता है, और एक होता है आउटर और दूसरा होता है इनर। याद रखिए कि मैंने एक बताया था कि माइक्रोपाइल, तो ओव्यूल में एक जगह होता है, एक ओपनिंग होता है ओव्यूल के टिप पोर्शन पर, और उस पोर्शन पर, उस जगह पर क्या होता है? इंटेगमेंट नहीं होता है। उस ओपनिंग को हम लोग क्या कहते हैं? माइक्रोपाइलर रीजन। और उसी ओव्यूल के अंदर एम्ब्रियो सैक होता है, और उसी एम्ब्रियो सैक में मैंने बताया था कि एम्ब्रियो सैक जो होता है 7 सेल और 8 न्यूक्लियस का बना होता है, उसके बीच में सेकेंडरी न्यूक्लियस होता है। ये हम लोग बाद में देखेंगे कि कैसे 7 सेल और कैसे 8 न्यूक्लियस आया। अभी सिर्फ आप इतना जानिए कि ओव्यूल के अंदर एम्ब्रियो सैक होता है, सेंटर में सेकेंडरी न्यूक्लियस होता है, और उसके बाद साइड 3 एक जगह होता है जो एंटीपोडल होता है, और एक साइड में 2 साइनर गिट्स और एक फीमेल गैमेट होता है जिसको एग भी कहते हैं। तो ये सारा चीज आगे मिलेगा, अभी हम लोग ओव्यूल पर चर्चा कर रहे हैं। तो मैं क्या लिखा हूं माइक्रोपाइल में कि ए पोर इज प्रेजेंट। देखिए समझिए इधर कि ए पोर इज प्रेजेंट एट द टिप ऑफ ओव्यूल। ओव्यूल के टिप पर एक पोर है, तो वेयर द इंटेगमेंट इज एब्सेंट, वहां पर देखिए कि वहां पर इंटेगमेंट नहीं है। कहने का मतलब है कि जहां पर माइक्रोपाइलर रीजन है वहां पर इंटेगमेंट नहीं पाया जाता है। तो अगर ये बात सब क्लियर हो गया है आपको सारी बात, तो जो लाइन मैं लिख दिया हूं एक्चुअली, जो भी इस पर जब क्वेश्चन जब पूछेगा, जो भी मेडिकल का जो क्वेश्चन होगा तो यही लाइन उठाएगा। ये लाइन अगर आपको याद है तो इसमें से कोई भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बना करके कोई कहीं से भी देगा, आपको बनाना ही बनाना है, छूटने का कोई प्रश्न नहीं। तो इसको आप नोट कर लीजिए। हाँ तो देखिए, तो ओव्यूल का स्ट्रक्चर देखिए, हम लोग उस स्ट्रक्चर में क्या देखें, उसके जो जितने भी ओव्यूल के अंदर जो जो पार्ट होते हैं उसके बारे में हम लोग अच्छी तरीके से समझ लीजिए, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं होगी, उसमें का सारा क्वेश्चन बन जाएगा। अब हम लोग एक चीज और देखते हैं कि मैंने क्या लिखा है, क्लासिफिकेशन ऑफ ओव्यूल्स ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ इंटेगमेंट। कहने का मतलब क्या है कि इंटेगमेंट के संख्या के आधार पर हम लोग ओव्यूल का वर्गीकरण करते हैं, कैसे क्लासिफाई करते हैं। तो उस आधार पर हम 3 भाग में इसको बांटे हैं। एक का नाम दिया है यूनिटेगमिक ओव्यूल। यूनिटेगमिक ओव्यूल कहने का मतलब है कि ऐसा ओव्यूल जिसमें एक ही इंटेगमेंट होते हैं। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन आता है मेडिकल में कि ऐसा ओव्यूल जिसमें एक ही इंटेगमेंट होते हैं, और वे कैसे वो सब कौन होते हैं? जिम्नोस्पर्म। और याद रखिए कि जिम्नोस्पर्म में जो कौन होते हैं? गैमोपेटलस, जो गैमोपेटली होता है ना, तो गैमोपेटली, मेंबर ऑफ गैमोपेटली। तो मेंबर ऑफ गैमोपेटली कहने का मतलब क्या है? तो आपको पहले भी हम बताए थे कि जब फ्लावर हम 11th क्लास का पढ़ाए थे कि जब पेटेल एक दूसरे से जुड़े रहते हैं तो इसे गैमोपेटस कहा जाता है, और जब पेटेल एक दूसरे से अलग अलग रहते हैं तो इसे पॉलीपेटलस कहा जाता है। तो वे सभी पेटल मतलब देखिए
कोरला के प्रत्येक भाग को पेटिल कहते हैं। बात समझिए, कोरला के प्रत्येक भाग को पेटिल कहते हैं। अगर पेटिल एक दूसरे से जुड़े रहेंगे तो गैमोपेटलस, अगर पेटिल एक दूसरे से अलग अलग रहते हैं मतलब कि फ्री रहेगा तो उसे क्या कहते हैं, पॉलीपेटलस। तो जिम्नोस्पर्म में कहने का मतलब है कि ऐसे पेटिल जिसके यूनाइटेड होते हैं, ऐसे प्लांट के जो भी सदस्य हैं उसके अंदर मतलब कि देखने को मिलता है सिंगल इंटेगुमेंट मतलब कि यूनिटेगुमिक ओव्यूल। यूनिटेगुमिक ओव्यूल, सिंगल इंटेगुमेंट, और सिंगल इंटेगुमेंट ऐसा जिम्नोस्पर्म में मिलेगा। और जिम्नोस्पर्म में कहां पर वो कौन सा मेंबर है, मेंबर ऑफ गैमोपेटलस, माने गैमोपेटली मतलब पेटल जुड़े हुए। क्लियर। दूसरी बात, बाइटेगमिक ओव्यूल का मतलब दो इंटेगुमेंट, जिसमें दो इंटेगुमेंट होते हैं, दो लेयर होते हैं। तो कहने का मतलब कि टू इंटेगुमेंट वाला बाइटेगमिक होता है। मोनोकोट, मोनोकोट में याद रखिएगा कि मोनोकोट जो होते हैं वो क्या होता है, बाइटेगमिक। और उसमें मोनोकोट में कौन भाई कौन होता है, तो कहने का मतलब है कि मेंबर ऑफ पॉलीपेटली। तो पॉलीपेटली के, पॉलीपेटली मतलब क्या, पॉलीपेटली मतलब क्या, अरे पेटल अलग अलग, जिसके पेटल अलग अलग होते हैं उसे पॉलीपेटली कहते हैं। तो वैसे मोनोकोट जो पॉलीपेटली कंडीशन के अंदर आते हैं वो सभी मोनोकोट कहने का मतलब कि टू इंटेगुमेंट को रखता है, उसे बाइटेगमिक कहते हैं। तो ये सब याद रखना होगा आपको, इसका एग्जांपल, ये इसका एग्जांपल। और ये जो लास्ट वाला पोर्शन है एटेगमिक, ए का मतलब होता है नॉट, और यहाँ टेगमिक मतलब कि उसका इंटेगुमेंट। तो नो इंटेगुमेंट, इसमें कोई भी इंटेगुमेंट नहीं होता है। और याद रखिएगा कि ऐसे प्लांट जिसमें इंटेगुमेंट नहीं पाए जाते हैं तो मैं लिख दिया है लोरेंथस एंड सेंटलम। तो ये दोनों एग्जांपल इसको याद रखिएगा। और ये क्वेश्चन हमेशा आता है, इसको आईएमपी कर लीजिए, टिक मार दीजिए आईएमपी। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि अब तक से जितना आप बात पढ़े ओव्यूल के स्ट्रक्चर में और उसके स्ट्रक्चर के कितने भाग होते हैं, एम्ब्रियोसेक के बारे में हम लोग अलग से पढ़ेंगे। आप एम्ब्रियोसेक पर ध्यान मत दीजिएगा, सिर्फ हमें बताएं हैं कि ओव्यूल के अंदर पाया जाता है। और जो ओव्यूल हम लोग पढ़ते हैं, जो मेन ओव्यूल जो होता है वो ओव्यूल जो होता है एनाट्रोपस ओव्यूल, और वही 80% लगभग 80% एंजियोस्पर्मिक प्लांट में जो ओव्यूल होते हैं एनाटोपस ओव्यूल होते हैं। और हम लोग जो स्टडी करते हैं वो एनाटोपस ओव्यूल का स्टडी करते हैं। तो जितने भी पार्ट हमने बताया है सब एनाटोपस ओव्यूल के। आगे हम ओव्यूल के टाइप्स भी बताएंगे और कितने होते हैं, लेकिन मेन रूप से वही एनसीईआरटी में सिर्फ यही एनाटोपस ओव्यूल दिया है, उसके बारे में आपको एक्सप्लेन करके बताना है। लेकिन इसके अलावा भी मैं बताऊंगा, मैं आपको कहा था कि एनसीईआरटी का कनेक्शन में अलग से जोड़ जोड़ करके बताऊंगा, एक एक चीज बताऊंगा कि एनसीईआरटी के कहीं से भी क्वेश्चन मिस ना करे, कम से कम आपका नीट निकल सके आराम से, एम्स भी और जिपमर भी निकलेगा। अगर ध्यान से दीजिएगा तो क्वेश्चन इससे ज्यादा नहीं आएगा। तो इस बात को नोट कर लीजिएगा बढ़िया से। और हाँ, इतने याद रखिए, इसके आगे भी हम आपको बताएंगे। मैं तो वादा किया हूं कि मैं आपको आगे बढ़ाते चलूंगा, लेकिन आप ध्यान से पढ़िएगा, उसको नोट कीजिएगा, रोज याद कीजिए। और इस बायोकेमिकल ट्यूटोरियल से अगर आप सिस्टमेटिक ढंग से पढ़ रहे हैं, डेली इसको अपने लाइफ में इसको बना लिए हैं, इससे जुड़े हुए हैं, तो याद रखिएगा कि जैसे ही पढ़ाई मैं पूरा कर दूंगा और उसको पढ़ते जाइएगा, आप मेडिकल जरूर कंप्लीट कीजिएगा, मैं जानता हूँ। तो ठीक है, आप इसको क्या कर दीजिएगा, इसको लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जो बेल आइकन की जो घंटी होगी उसको दबा दीजिएगा। और इसको ठीक है, आगे पुनः मिलेंगे, इसके आगे हम बताएंगे। ओके।